आई बच्चों, बीकॉम सेमिस्टर 4 ऑनर्स एंड जनरल आज जो टॉप एकदम ब्रह्मास्त्र सजेशन अपलोड होने जा रहा है उसमें से पहले ही टैक्स का हो गया अपलोड। यदि नहीं देखे हो तो जाके देखो। और अब मैं आप लोगों को ईडी का सजेशन देने जा रहा हूँ। ईडी का बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन, एकदम पूरा चैप्टर से समरी बना के दिया गया है। एक एक करके आपको ठीक से सुनना है, समरी को एक एक करके ठीक से देखना है। जो जो समरी मैं बता रहा हूं ये चैप्टर 1 का समरी है, ठीक से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यहीं से बनने जा रहा है। एकदम बहुत छोटा छोटा करके लाल पीला हरा में करके रखा गया है। आप लोग प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जैसे मैं बोलते जा रहा हूं। और आप लोगों को पता होना चाहिए ऑनर्स जनरल सभी के लिए टैक्स का सजेशन, कॉस्ट का सजेशन, इकोनॉमिक्स का सजेशन, ईडी का सजेशन अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सब चीज वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके ईडी का चैप्टर 1 का हम लोग नोट्स को समझते हैं। देखिए बाबू, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर 1 ईडी का इंट्रोडक्शन चैप्टर पार्ट से। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1700 में। इंटरप्रेन्योरशिप इज क्या है, प्रैक्टिस है। ये कहाँ से आया था, डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ठीक है ना, इंटरप्रियर। उसके बाद देखिए द वर्ड ऑफ द डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, कहाँ से, इसका जर्मन का क्या है, ठीक है ना, किसका, इसके दोनों का मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। उसके बाद इंटरप्रेन्योर का वन हु विलिंग टू बियर द रिस्क, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आदमी रिस्क लेने के लिए एकदम रेडी रहता है वो इंटरप्रेन्योरशिप में जाता है और उसी को सिग्निफिकेंट प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है ना, सब समय याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑल एक्टिविटीज़ प्रोसेस एंड प्रोडक्शन इनोवेशन, ये सब चीज़ करवाना किसके हाथ में रहता है, इंटरप्रेन्योरशिप का हाथ में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरप्रेन्योरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ द डिसिप्लिन सिस्टमेटिक प्रोसेस अप्लाइंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एग्जाम में आएगा एमसीक्यू कि क्या क्या इसको फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीटर जाकर देखिए बहुत सारा डेफिनेशन है। डेफिनेशन को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में हो सकता है डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा किसने कहा था बताओ, ठीक है बाबू। ओके, तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट आते देखिए अलग अलग राइटर का, ठीक है ना, अलग अलग लोग, अलग अलग इंटरप्रेन्योर, अलग अलग बिजनेसमैन अपना अपना बोले थे, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू लिखा गया है किसने क्या कहा था। इंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट टास्किंग रिस्क, कौन कहा, टेकिंग रिस्क, ये कौन कहा था, फ्रैंक एच नाइट ने, तो नाम दे दिया गया है। नहीं देखिए, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देता है, ठीक है ना। इसमें से 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कोई कौन नहीं है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को ये पॉइंट A to लेके I तक आप लोगों को सही से समझ के रखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इंटरप्रेन्योरशिप का 4 की ऑफ एलिमेंट, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल। इनोवेशन क्या है, विजन क्या है, ठीक है ना। ओके, डिटर्मिनेंट, डिराइविंग डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं, कैसे एक्सेसिबिलिटी फैक्टर सोशल होता है, ठीक है ना, सीड कैपिटल, करेंट कैपिटल, लोकेशन, लेबर, ये सब चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब चीज़ आप लोग प्लीज़ जो जो डार्क दिया गया है अच्छा से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से इसको पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी क्या है, इन्वेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, सिंथेसिस किसको बोलते हैं, ये सब डेफिनेशन दे देगा, ठीक है ना, बोल देगा, फिल इन द ब्लैंक्स बोल देगा। अब ये किसका डेफिनेशन है, इनोवेशन की, ये आपको टिक करना पड़ेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ अच्छा से कर लीजिएगा। ओके, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं देखिए, इन्वायरमेंटल बैरियर्स के अंदर में क्या क्या आता है, पर्सनल बैरियर के अंदर में क्या क्या आता है, सोशल बैरियर के अंदर में क्या क्या आता है, एग्जाम में दे देगा, ठीक है ना, एमसीक्यू टिक करने के लिए। नहीं देखिए, क्वालिटीज़ ऑफ द सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, क्या क्या इंटरप्रेन्योर का क्वालिटीज़ है, अच्छा से फंक्शन क्या क्या है, एक एक करके इंटरप्रेन्योर्स का, ठीक है ना, एक एक करके देखिए फंक्शन क्या क्या है, किसके अंदर में कौन सा फंक्शन आता है, एक्सचेंज रिलेशनशिप के अंदर में क्या क्या काम होता है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में क्या क्या काम होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर में क्या क्या काम होता है, टेक्नोलॉजी कंट्रोल के अंदर में क्या क्या काम होता है। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MSME, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना, कितना टाइप का यूनिट्स होता है, कितना उसका माइक्रो बिजनेस होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है।
उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट क्या है। ओके, ये सब चीज़ आप लोगों को अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आइए डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, क्या क्या डिटर्मिनेंट है। कोप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्राप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से इसको कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सिलरी यूनिट्स किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली बिजनेस कौन कंट्रोल करता है, कुछ कुछ फैमिली बिजनेस का नाम बताओ, ठीक है ना, वो सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ सीईओ का जो बहुत इंडिया में फेमस चल रहे हैं, जिनका काम है इससे रिलेटेड एग्जाम में आता है, तो ये सबको आपको ठीक से देखना पड़ेगा। किसी किसी के नाम के बारे में, तो ये लोग कैरेक्टर के नाम के बारे में आपको समझना पड़ेगा। एमएसएमई का क्या फीचर्स है, एडवांटेज क्या है, फिर डिसएडवांटेज क्या है एमएसएमई का, ऑब्जेक्टिव क्या है एमएसएमई का, बस इतना कर लीजिएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।